ये है आंसर की आपके आज के एग्ज़ाम की, जो कि 9th का एग्ज़ाम था एएमयू का। और इसका जो डिटेल है वो हम थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 घंटा, उसके बाद हम आपको एक एक सवाल की डिटेल दे देंगे। लेकिन अभी थोड़ा जल्दी में आप फटाफट अपने आंसर मैच कर लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, क्या पोजीशन है। ठीक है, बस इतना गारंटीड कोशिश करेंगे कि आपका एक भी सवाल गलत ना बताएं आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सवाल देखिए, वास्तविक शब्द का विलोम क्या है। विलोम मतलब एंटोनिम। एंटोनिम यहाँ पे वास्तविक मतलब हकीकत, हकीकत का एंटोनिम होता है काल्पनिक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, टिक कर दिया हमने ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक दोहा दिया है, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये अवधी भाषा है, तुलसीदास का ये दोहा है, आपकी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। ज़्यादा नहीं बताएंगे अभी इसके बारे में, क्योंकि मैडम जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं वो भी है नहीं, 1-2 दिन बाद वो अवेलेबल हो पाएंगी, वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगी। अगला सवाल 3 नंबर, ओजस्वी का शुद्ध रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही इसका शुद्ध रूप है ए। अगला सवाल देखें, 4 नंबर सवाल क्या कहता है, हंसवाहिनी शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें समास है बहुब्रवी। बहुब्रवी समास की एक खासियत होती है कि उसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता। अगर आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी तो आप समझ सकते हैं इन वर्ड्स को, हम पूरी तरह से हिंदी ही बोल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कुछ और ही अर्थ इसका निकलता है। जैसे कि आप इस केस में देख रहे हैं, हंस वाहिनी मतलब हंस है वाहन, जिसका इसका मतलब क्या है कि सरस्वती देवी, जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि सरस्वती देवी का वाहन जो है वो हंस है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। 10 आनंद एक एग्जाम्पल है इसका, 10 है आनंद, जिसके मतलब 10 हैं सर, जिसके 10 सर किसके होते हैं, रावण के। तो इसका मतलब होता है रावण, 10 आनंद रावण को कहते हैं। ऐसे ही लंबा है उधर, जिसका मतलब लंबोदर। तो कुछ और ही इनका अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास है। बहरहाल ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। थोड़े थोड़े में काफ़ी बता दिया हमने आपको, आगे थोड़ा शॉर्ट रखेंगे अपने आपको। चलिए 5 नंबर सवाल चल। ये है 5 नंबर सवाल आपका, क्या कहता है, इस तालाब में अनेक मछलियाँ। इस वाक्य में कैसा विशेषण है। तो विशेषण देखिए, अनेक का मतलब होता है अनिश्चित, कुछ पता नहीं है कितना। तो फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें 6 नंबर, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ये ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, रूपक अलंकार। अगला सवाल 7 नंबर, क्या कहता है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ है प्रातः काल, ऑप्शन सी सही है आपका। टिक हुआ हुआ लेडीज ने छिड़ नहीं रहे हैं। हम अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। अब यहाँ से आपके उर्दू के सवाल शुरू हो गए। 8 सवाल आपके उर्दू के हैं, 7 थे हिंदी के। तो 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी डिटेल में आपको ये मैडम ही पढ़ाएंगी, तो 1-2 दिन बाद आपको पूरा सही वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9, इसका आंसर है ए। अगला सवाल देखें 10 नंबर, इसका आंसर सी सही, ऑलरेडी टिक हुआ हुआ है इसलिए हम छेड़ नहीं रहे। अगले सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर सवाल, इसका आंसर डी सही है। अगला सवाल देखें 12 नंबर, इस सवाल का आंसर सी सही है, ऑलरेडी टिक है इसलिए आगे बढ़ते हैं बगैर छेड़े। 13 का आंसर बी सही है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14 का आंसर सी सही है। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल का डी सही है, ऑलरेडी टिक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से 16 नंबर से शुरू है। इंग्लिश सिनोनिम पूछा ऑफ द वर्ड सल्ट्री, इसका सिनोनिम क्या है। तो इसका सिनोनिम होता है ऑप्शन डी, ऑप्रेसिव। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। एंटोनिम ऑफ द वर्ड आज़ार, तो आज़ार का आज़ार मतलब होता है ओपन, थोड़ा सा खुला हुआ। तो ए ऑप्शन सही है, ऑलरेडी टिक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई एम ऑन द शिप टू श्रीलंका, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल देखें 19 नंबर, वी हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर, अनिश्चित मतलब बहुत ज़्यादा वक्त है, कुछ तय नहीं है कितना वक्त पहले की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा वक्त की बात हो रही है, तो 4 लगाएंगे, 4 एजेस, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है इसमें, एस्ले रॉट दिस बुक, तो दिस बुक वॉज रिटन बाय एस्ले। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल में देखिए, प्रपोजिशन का यूज़ पूछा है इसने। वी नो द स्टोरी बिकॉज ही हैड रेड द बुक बिफोर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल देखिए, प्लीज़ ड्रॉ द कर्टेन्स आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी।
आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल। क्या कहता है, द डॉक्टर अटेंडेड डैश 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 द पेशेंट विद क्वाइट वेरी क्वाइटली। तो ऑप्शन सी 2 लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल पे। यूज ऑफ आर्टिकल पूछा है इसमें, तो द से स्टार्ट करेंगे। द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑलरेडी टिक हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर सवाल, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, तो पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑलरेडी टिक हुआ है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल देखें। इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ नंबर इज 3, ओ मैथमेटिक्स शुरू हो गया यहाँ से, इज 3 then the cube will end with digit। मतलब अगर नंबर 3 से एंड हो रहा है तो फिर क्यूब किससे एंड होगी? जब भी कभी नंबर एंड होता है 3 से तो क्यूब एंड होता है 7 से। तो कुछ लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे 7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, ऑलरेडी टिक हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं लेकिन यहाँ पे आपको। अब बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह के, जैसे 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, 7 से एंड होता है। ऐसे ही 13 का क्यूब होता है, 13 का होता है 2197, 2197, वो भी 7 से एंड होता है। जब भी कभी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा तो क्यूब जो आएगा यूनिट प्लेस पे 7 के साथ एंड होगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी सही है। थोड़ी देर में आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, उसमें हम करके दिखा देंगे। अभी फिलहाल आप आंसर्स चेक कर लीजिए अपने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज गिवन बाय। तो ये दिया जाता है n-2 इंटू 180। n मतलब नंबर ऑफ साइड जितनी है। जैसे ट्राइंगल की बात करें तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3, तो 3 - 2 मतलब 1 इंटू 180 मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगले वीडियो में आपको ये सारे सवाल करके दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल आप इन सबको नोट करते चले जाइए। और 29 नंबर सवाल है, एक रोम्बस और स्क्वायर हैव द सेम एरिया। ओके, तो इसका आंसर होगा, होल्ड ऑन, इसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। सवाल को अच्छे से पढ़ लें, जो लोग नए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, वैसे अगली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। देखिए 30 नंबर सवाल, इफ द पैरेलल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो एरिया कितना होगा ये पता करना है इसका। तो 1/2 हाइट इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि 10 दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। तो 10 है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखें 31 नंबर सवाल क्या कहता है, 8 टेप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 27 मिनट्स। 8 टेप्स हैं तो वो जो है 27 मिनट में भरती हैं। तो एक टेप कितने में भरेगी? 27 इंटू 8 मिनट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि 2 टेप जो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। 2 टेप्स के आउट ऑफ ऑर्डर होने से बची टेप्स हैं 6। तो 6 कितने में भरेंगी? तो 27 इंटू 8 पहले हो गया था, अपॉन 6 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36 मिनट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है 32 नंबर सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो क्या डिफरेंस होता है? सम ऑफ द 2 नंबर्स, यही डिफरेंस होता है। जैसे ये दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। जैसे आप 2 और 3 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का करेंगे 9 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5, और 5 इसके बराबर है 2 और 3 के एडिशन के। तो ऑप्शन ए आपका जस्टिफाइड हो जाता है। अगले सवाल चलते हैं। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 11। देखिए 34 नंबर सवाल में एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो 11 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बना दिया गया है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 11 सेंटीमीटर की लंबाई थी, उस लंबाई का क्या हुआ? उसका सर्किल बन गया, जो बेलन का बेस होगा और टॉप होगा। ठीक है, वो जो सर्किल है बेलन का बेस और टॉप पे, वो 11 सेंटीमीटर उसका सरकमफेरेंस होगा। 2πr = 11। तो इससे अगर हम निकालेंगे इसको तो 38.5 इसका वॉल्यूम निकल आएगा। पहले इसका आर निकालेंगे, आर निकाल करके फिर जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा डी। अगला सवाल देखें 35 नंबर। स्कूटर का परसेंट प्राइस दिया है एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर। हर साल इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है 10%। फाइंड इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर्स। 3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी ये पता करना है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वही रखेंगे आप, लेकिन माइनस के साइन के साथ।
यानी कि a इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर कितना टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो 3 रखेंगे ऊपर और इसको जब आंसर करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखें 36 नंबर सवाल। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे वो लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू तो बनेगी लेकिन वाई की 0 हो जाएगी, तो एक्स कॉमा 0 ये आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अगले वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। ऑप्शन इसका फिलहाल ए आप करेक्ट कर लीजिए। अगला सवाल देखें 38 नंबर। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया पासा और क्या पूछा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2 होगा और 2 के बाद 3, उसके बाद 5, 3 प्राइम नंबर आते हैं 6 तक, इस 1 से 6 के बीच में, तो 3/6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए में, यहाँ पे टिक हुआ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 39 नंबर सवाल। इफ एक्स एंड वाई आर इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑलरेडी टिक हुआ भी है, तो ऑप्शन डी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 देन द नंबर्स आर, 18 दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो देखिए कौन क्या हो सकता है, नंबर 45 और 27 होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो भी 5 और 3 आ रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल। फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पाइथागोरियन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको करके देख लेना। पाइथागोरस की थ्योरम आपको पता है राइट एंगल के केस में लगती है, जब हम जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 42 नंबर सवाल। टीवी और डीवीडी खरीदा गया 8,000 रुपये में हर एक, और एक को प्रॉफिट पे बेचा गया, सॉरी 8% के प्रॉफिट पर, दूसरे को लॉस पे बेचा गया 4% के, तो इस केस में गेन होगा सिर्फ और सिर्फ वो होगा 2% का, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 42 का। 43 नंबर। ये बड़ा आसान सा सवाल है, x³ - x, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, आई गेस लास्ट वाला ही होना चाहिए, हाँ लास्ट वाला ही सही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल। अब देखिए इसमें पूछा स्क्वायर रूट, तो 729 आ रहा नीचे, ये इसका रूट स्क्वायर होता है तो ये 27 का होता है, तो इसका मतलब नीचे तो 27 ही आएगा, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल आउट हो चुका ऑलरेडी, बाकी 3 ऑप्शंस बचे हैं और इसका आंसर जो आएगा वो सी सही होगा, सी आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, 13 मिनट का, 7-8 मिनट और लेगा, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं बगैर डिस्कशन के। 45 का ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं 46 पे। क्या कहता है 46 नंबर सवाल। ये पॉलीगॉन हैज़ 20 फेसेस हैं और 12 वर्टिसेस हैं, तो एजेस पता लगाने कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए FIV से आप पता लगा सकते हो। F मतलब फेसेस और I मतलब I को आप प्लस में बदल दो और V आ जाता है, उसके बाद मतलब फेसेस प्लस वर्टिसेस -2 इज इक्वल टू एजेस, तो आंसर आपका आ जाएगा 30, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं 47 में हार्डी रामनियम नंबर पूछा, तो वो नंबर जिसको तोड़ करके 2 परफेक्ट क्यूब्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है, 729 और 1000, अगर हम पहले वाले को तोड़ें वो भी बन जाएगा, तो नहीं है जो वो पूछा है, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पे। क्या कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है, ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। क्या कहता है 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आर joined end to end, sorry,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जो फॉर्म हुआ उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो ये क्या होगा, आंसर सी आएगा इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल। क्या कहता है, बाय सेलिंग 33 बुक्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक्स 11 बुक्स का सेलिंग प्राइस के बराबर उनको प्रॉफिट होता है, तो हिज गेन परसेंट कितना होगा, 50%। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल पूछा है यहाँ 51 नंबर सवाल में, तो इसका पावर है 0। पावर 0 जहाँ पे किसी को जाती है तो आंसर हो जाता है 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल। ये कहता है बाय व्हाट नंबर शुड -20 की पावर -2 बी डिवाइडेड सो द कोशेंट इज 5 की पावर -1। तो आप इस पे सीधे करिए, सपोज वो नंबर x है, तो -20 की पावर -2 अपॉन x इज इक्वल टू 5 की पावर -1 यानी 1/5, और इसे आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/4। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये 100% इंशाल्लाह सही आंसर शीट बताई जाएगी आपको, शायद ही कोई सवाल अगर धोखे से गलत ना हुआ हो तो। 53 नंबर सवाल। 2 टाइम्स ए नंबर इज 100% इंक्रीज in the number. If we take half of the number, what would be the decrease percent? तो 50% होगा। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अच्छा 1 नंबर सवाल लेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा विच सीता विल गेट ऑन रुपीज इतने 4096 if she gave for 18 months at 12.5% per annum interest बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, 1.5 के बदले 3 माने जाएंगे, तो टी हो जाएगा 3, और अब आप इसको रख देंगे फार्मूले में तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। कल आपको बताएंगे विद शॉर्टकट। आज तो टाइम ज़्यादा हो गया और टाइम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो ओवरऑल 817 रुपये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या कहता है 55 नंबर। कहता आफ्टर 24 years जेरी वुड बी 3 times as old as he was 4 years ago, जितना वो 4 साल पहले था। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 18 years। ऑप्शन सी सही है। इसी डेट पूछी, उसी एज पूछी है, तो सी सही है ऑप्शन इसका। नेक्स्ट सवाल देखें। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ओनली रबी क्रॉप्स। रबी की क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ये बताना है, तो ऑप्शन डी देखें आप, इसका वीट एंड मस्टर्ड आपका आंसर होगा। अगला सवाल 57 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। 58 नंबर सवाल। क्या कहता है, एंडेमिक फोन पूछा है इसने बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पंचमढ़ी है एमपी में, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप समझ लीजिए ऑप्शन ए है, लेकिन अगला वीडियो जो बनेगा वो डिटेल में बनेगा, मैथ्स का भी डिटेल में, साइंस का भी डिटेल में, हर एक चीज़ का डिटेल में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी। एल्गी मतलब जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक से लेकर के, और यहाँ पे एग्जाम्पल है स्पायरोगारा का। हालांकि यूग्लिना भी एक एग्जाम्पल होता है, यूग्लिना एनिमल भी होता है। ये सवाल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड तो है, एनीवे कोई बात नहीं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ज़्यादा सही है और ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है 61 नंबर सवाल। डार्क ब्राउन एंड विस्कस क्रूड ऑयल विद ए करेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल क्या होता है, ये होता है पेट्रोलियम, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़े 62 नंबर सवाल। क्या कहता है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ऑलरेडी टिक्ड है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल। क्या कहता है, पैंथेरा, और आगे जाकर के पैंथेरा एक और दिया है, तो इसमें पूछा क्या है, पूछा है पैंथेरा क्या जीनस का नाम है या वंश उसका स्पेसीज का। तो देखिए पैंथेरा इसमें फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम हमेशा जीनस का होता है और सेकंड नेम क्या होता है, स्पेसीज का होता है। ठीक है, दोनों लैटिन में होते हैं, इसलिए इन कई बार लैटिन नाम भी कहा जाता है। हालांकि साइंटिफिक नेम भी कहलाता है और बाइनोमियल
नोमेनक्लेचर का हिस्सा है, मतलब द्विनाम पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं हम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है फिलहाल। पॉलीमर्स पे बेस्ड सवाल 64 नंबर। तो पॉलीमर्स की यूनिट पूछिए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मोनोमर। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑलरेडी टिक है, आगे बढ़ते हैं। शेप पूछी है कि स्मूथ मसल सेल की शेप कैसी होती है, तो स्पिंडल शेप की होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। एसिड रेन के ऊपर 66 नंबर सवाल है। तो एसिड रेन होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बदौलत। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल का आगे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ये होता है पिस्तिल। ऑप्शन सी सही है, टिक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 68 नंबर सवाल क्या कहता है, लाइफ स्पैन पूछा है, लाइफ स्पान किसका, रेड ब्लड सेल्स का, तो ये होता है लगभग 120 दिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर WBC का पूछा होता तो कितना होता, 2 से 5 दिन। चलिए वो पूछा ही नहीं गया है, बाकी डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ऑप्शन बी आप करेक्ट कर लीजिए। 68 नंबर सवाल लिखिए, सॉरी 63 नंबर। सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पर कौन सा सेफ्टी डिवाइस काम करता है, ये होता है फ्यूज। ठीक है, जिसमें एक ऐसा वायर लगा दिया जाता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है और फट से वो पिघल जाता है, जैसे ही थोड़ा सा हीट होता है फट से पिघल जाता है और लाइन कट जाती है और हम सेफ रहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्या कहते हैं, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज कन्वर्ज, कब होता है ये, कब होती है रियल इमेज, कब बनती है, जब रेज कन्वर्ज होती हैं। और हम कह सकते हैं कि रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द आउटगोइंग रेज फ्रॉम ए पॉइंट कन्वर्ज एट ए रियल लोकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला पूछा गया, तो H2SO3 सॉरी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। 72 नंबर सवाल देखें, पिच ऑफ द साउंड प्राइमरली डिपेंड्स ऑन, तो ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती, स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी इसका आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 74 नंबर सवाल, कैलोरिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन पूछी है, तो ये 1,50,000 किलो जूल पर केजी, ये सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू वाला ईंधन है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्या कहता है 75 नंबर, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। 76 नंबर, विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, पूरा सवाल नहीं आया, ओके, अंडर केरोसिन। केरोसिन में कौन कौन सी मेटल्स हम एलिमेंट्स दबा के रखते हैं, एक होती है पोटेशियम, दूसरी होती है सोडियम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम सोडियम या पोटेशियम को सीधे ऊपर रख दें तो हवा में आग लग जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 77 नंबर सवाल क्या कहता है, विच गैस इज रेपिडली प्रोड्यूस व्हेन एलिमेंटल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी कौन सा होता है, इनेमल, जो हमारे दांतों के ऊपर कवर होता है वो। 79 नंबर सवाल, द डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी इज फेदोमीटर, बाकी आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमीटर हम किस काम में लाते हैं, दूती की का पता लगाने के लिए, और फ्लैक्समीटर चुंबक का फ्लक्स नापने के लिए काम में लाते हैं। अब 80 नंबर सवाल क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, फर्मेंटेशन होती है प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल है जिसमें यीस्ट नाम के एक माइक्रोब यानी कि बहुत ही छोटे लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। सवाल नंबर 81, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट, कौन सी क्ले में ये हाईएस्ट होती है, कौन सी मिट्टी में, तो ये क्ले में होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 82, ए फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी में इन दोनों का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। अब 83 भागे फोर्स फॉर ए नॉर्मल आई के लिए द नियर पॉइंट इज, नियर पॉइंट तकरीबन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाता है, ए। अब 84 नंबर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर है, या अगर 12 कर दें इसको तो किलोमीटर बन जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अब आपका लास्ट सवाल, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका यहाँ पे। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaCO3।